Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर वर्ल्ड में चल रहा है ट्रेड वॉर। यूएस जब से ट्रंप आए हैं वो कुछ ना कुछ बात में लगे हैं और अब जो टैरिफ्स लगाई जा रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, उस पर बात की जा रही है। ट्रंप ने कहा एक्स्ट्रा 50% टैरिफ थ्रेट दिया है चाइना को। कहा कि 48 घंटों के अंदर अगर चाइना अपने रिकॉर्ड हम पर जो लगाया है टैरिफ्स का, अगर वो चेंज नहीं करते तो हम लोग और टैक्स बढ़ाएंगे। यानी कि देखिए, चाइना से अगर अमेरिका कुछ भी लेता है, ख़रीदता है तो उन्हें इंपोर्ट भरना पड़ेगा, और वहीं चाइना से अगर कुछ आ रहा है तो ऑब्वियस बात है इस तरह की चाइनीज़ गुड्स अगर अमेरिका में जा रहे हों तो, क्योंकि चाइना का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में करीब 94% टैरिफ आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका ये कहना है कि बीजिंग जिस तरह से अमेरिका के प्रोडक्ट्स को चाइना में इस्तेमाल करने के लिए 34% टैरिफ रखा है, अगर वो वापस लेता है तभी हम कुछ सोचते हैं। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। वही इंडिया से आपको खबर लाते हैं। बीजेपी एमएलए जो वाराणसी साउथ के हैं नीलकंठ तिवारी नज़र आए झाड़ू देते हुए। वो साफ़ सफाई कर रहे हैं मस्जिद की, मस्जिद आलमगीर की। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जिस तरह से वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। अलमिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं हज पैकेज 2025। 40 दिन का ये पैकेज आ रहा है 7 लाख रुपए में। डिपार्चर होगा 31 मई और वापसी होगी 9 जुलाई। होटल से काफी करीब। मोहम्मद जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अब टोटली जैसे पास हो चुका है, अब उसका गैजेट में एंट्री भी हो चुकी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिशियली 8 अप्रैल से इस टाइम से ये एक्ट अब फोर्स में आ जाएगा। इसी बात को चलते हुए अब कई सारे लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो पावर्स दिए गए हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय अपॉइंट्स द डे ऑफ 8th April 2025 as the date on which the provision of the said act shall come into force। यानी कि अब ये बिल अब पूरी तरीके से पार हो चुका है और अब ये बिल का काम शुरू किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेख हमदान जो कि क्राउन प्रिंस हैं, इंडिया को आने वाले हैं, उन्होंने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और यूएई और इंडिया के किस तरह से ताल्लुकात बढ़ना है वो बात की जा रही है, और किस तरह से शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो क्राउन प्रिंस के हैं वो एक की रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया और यूएई की कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये काम सक्सेसफुल रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वक्फ बिल का जो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले जा रहे हैं, वक्फ बिल की सुनवाई 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, इस तरह की बात बताई जा रही है। करीब 10 पिटिशन डाले गए हैं एपेक्स कोर्ट में, और इसमें कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जयराम रमेश ने भी अनाउंस किया है कि वो पार्टी भी चैलेंज करेगी ये वैलिडिटी ऑफ द एक्ट के बारे में, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में किया गया था। वही कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं। कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बोल्ड मैसेज बीजेपी को लिखा। जन आक्रोश यात्रा जो आपने निकाली है बिल्कुल निकालें, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ निकालना है जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और वो है बीजेपी सेंट्रल हुकूमत। तो आप लोग स्टेट में से निकल के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालो, ताकि जो है इसका फ़ायदा हो सके। इस तरह की बात डीके शिव कुमार ने बताई। नमस्कार टू ऑल माई बीजेपी फ्रेंड्स, यू ऑल आर डूइंग जन आक्रोश यात्रा। आई कंग्रेचुलेट यू ऑल ऑफ यू, but at the same time government of India, your government, BJP government has enhanced the price of, hiked the price of petrol, diesel and gas. वहीं आपको गुलबर्गा से आपको बता दें, गुलबर्गा के
जो पीयूसी रिजल्ट आ चुके हैं पीयूसी गुलबर्गा के अंदर हमारी सिस्टर बीबी सफ़िया ने 98.67% लिया है। जी हाँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल शरीक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से कामयाबी दी जा रही है। बहुत ही अच्छा मैसेज जाते नज़र आ रहा है। हमारी ओर से भी बीबी सफ़िया को बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि मोहम्मद महबूब रशदी SDPI गुलबर्गा के DWC लीडर ने रजिस्टर किया है ऑफिशियल FIR ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में, जहां पर एक नौजवान ने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। एक इंस्टाग्राम स्टोरी उन्होंने डाला है जहां पर एक रिलीजियस प्लेस को टारगेट किया गया है। वो क्या है हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, लेकिन उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। वहीं बिदर डिस्ट्रिक्ट से टॉपर आई हैं हुरिया काशफ, डॉटर ऑफ अब्दुल रफ़ीक, जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 592। क्रिसेंट PU कॉलेज ऑफ साइंस से ये बिलोंग करते हैं और ये बिदर के डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और हमारे ओर से भी इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कल्याण कर्नाटका जॉब फेयर जो कि रखा जाएगा 16 अप्रैल 2025 को, जो कि एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट से युवा समृद्धि सम्मेलन है जो कि KCT कैंपस में रखा जा रहा है। खमरुस्लाम कॉलोनी, रोजा बी, रिंग रोड, कलबुर्गी। जॉब एस्पिरेंट हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पर आ सकते हैं। एक PT कॉलेज में रखा जा रहा है और ये एक KCT कैंपस में है, तो ज़रूर आप पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ये जॉब फेयर रखा गया है। वही गुलबर्गा से आपको बता दें कि गुलबर्गा में विठल बचनाल रेड को लीड किए हैं और 100 कुंटल राइस को सीज किया गया है। यादगिरी से आपको खबर ला रहे हैं सुरपुर तालुका से, जहां पर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने से खम्भों पर आग, देखिए आप कितनी दिल दहलाने वाली आग है। झटकों में शॉर्ट सर्किट होने से सिर्फ सेकंड्स में इतना बड़ा नुकसान हो गया है। देखिए घरों में आग लग गई है। टीन शेड जैसे जो एरियाज थे वहाँ पर कई डॉक्यूमेंट्स, पैसे, हर चीज़ जल चुकी है और खम्भों पे आप देखते हैं किस तरह से आग लगी है। वहीं भीतर से आपको खबर लाते हैं मुनवर जमा मोटिवेशनल स्पीकर को फेलिसिटेट किया जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब, जो कि विजडम कॉलेज से, विजडम इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। उनके साथ जनाब सलाउद्दीन साहब ने भी मुनवर जमा मोटिवेशनल स्पीकर को फेलिसिटेट किया और ये इवेंट काफ़ी इंटरेक्टिव रहा, जहां पर मोहम्मद जमा ने काफ़ी सारे इंटरेक्टिव बातें भी की। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम देखिए 38 डिग्री चल रहा है। दिन में धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कल जो है हवाएं बहुत छूटे और बारिश भी आया था, लेकिन हमारे पास मौसम में तो अभी यहाँ नहीं बता रहा है। मोस्टली सनी रहेगा, वेरी वार्म रहेगा, लेकिन हो सकता है कि शाम के टाइम अबर आए। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कम्पीटिंग विद एनीवन, आई होप वी ऑल मेक इट। यानी कि मैं किसी के खिलाफ, किसी के साथ कम्पीट करना नहीं चाह रहा हूँ। हम सब मिलकर एक जगह जाएं, यानी हम सब मिलकर पार करें, ये सबसे बड़ी बात है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ब्लूबेरीज के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ कि ये रिवर्स साइन ऑफ एजिंग करता है, रिड्यूस कर सकता है, पार्किंसंस डिसीज़ के भी चीज़ों को, रिस्क को कम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को भी ये सपोर्ट करता है, एंजाइटी और स्ट्रेस को भी फाइट करता है, स्किन हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है, मेमोरी लॉस को भी ये वापस आने नहीं देता। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले एक कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, एक अस्सलाम वालेकुम खैरियत, सैयद गौस ने सलाम लिखा है, मोहम्मद आसिफ अली, मोहम्मद अनवर, जीनत बेगम, सना अंजुम,
और आप सब लोगों ने जो सलाम लिखा आपको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या फ़लस्तीन में अभी भी झगड़ा चल रहा है, कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता, मासूम बच्चों की जान जा रही है, लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी अम्मी और मेरे खाला की तबीयत कैसी है, आपने वालदा का ख्याल रखो, लिख रहे हैं सैयद गौस भाई, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। मैं ख़ुद भी काफ़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कल भी बहुत ज़्यादा मुझे बुखार था, आज भी बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन आप सब लोगों का प्यार जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबको न्यूज़ लिख सकूं और भेज सकूं। मोहम्मद ज़फ़र ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग ठीक है, उम्मीद करते हैं। इतना बड़ा गुलबर्गा के लिए एक ही गाड़ी है जो बहुत गलत है, 1 सेकंड में बहुत जलता है तो 2 घंटे ख़तरनाक फायर लगते हैं, सोचो कितना होगा। गोल्ड सोना अपना खोता है तो सुनार को कोई क्या बोलना, लिख रहे हैं। वैसे भी अपने बड़े बड़े लोग वक्त का सही यूज़ नहीं करते, लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो गई है, इसराइल को कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन मोहम्मद गयासुद्दीन। पीस रिजल्ट कामयाबी और खुशी मनाएं, कभी कुछ कमी रही तो कोशिश का और कीजिए, लिख रहे हैं। ज़रूर कामयाबी मिलेगी, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। सलीम पाले लिख रहे हैं कि 2 दिन पहले न्यूज़ में आप बता रहे थे कि वॉइस में इरिगेशन सेक्टर में जो कोर्सेस ओपन हुए हैं उसकी डिटेल्स वीडियो बनाएं ताकि एसएसएलसी और पीयूसी के बच्चे उसका फ़ायदा उठा सके। इरिगेशन सेक्टर का तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो अब राइट नाउ जॉब मेला जो चल रहा है, पीटी कॉलेज जो होने वाला है, उसके बारे में आप लोग ज़रूर जो मैंने आज इंक्लूड किया है वीडियो में उसको ज़रूर देखें। MW लिख रहे हैं सालिंग ओवर क्राउडिंग नहीं ताहिर भाई, परमिट के बगैर हज नहीं करना बोल के हज तक वीज़ा स्टॉप किए। लास्ट ईयर जो हाजी शहीद हुए वो परमिशन के बगैर कर रहे थे, लिख रहे हैं। परमिशन ओवर क्राउडिंग जो वहाँ से जो आया था वो लिखा मैंने, बगैर परमिट के हज करना वो अलग चीज़ है। इंडिया से जो लोग जा रहे हैं हज का वीज़ा रहा तो ही वहाँ पे कर सकते हैं। ये जो है उम्रा के जो लोग वहाँ पर आए हैं वो लोगों को अब आने हर साल होता है, वो 13 अप्रैल के बाद वहाँ पर रुका देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्राउड है वो मैनेज करके हज पर फोकस करना रहता है। जो हाजियाँ हज के लिए आते हैं उन पर फोकस किया जाता है, इसीलिए ये वीज़े को बंद कर दिया गया है। आरसीएम क्वालिटी सलाम लिख के फ़लस्तीन मुस्लिम्स के बारे में लिखा है और वक्फ बिल के बारे में लिखा है। जब तक हम मुस्लिम से एक नहीं होंगे तब तक ऐसे बिल्स पास होते रहेंगे, लिख रहे हैं हबीब भाई। हाँ, मुस्लिम कंट्री अयाश में डूबी हुई है पूरी, लिख रहे हैं मोहम्मद शाहिद अहमद। और जीनत बेगम ने अस्सलाम वालेकुम समर कैंप फॉर स्टूडेंट्स के बारे में लिखा है, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, बहुत सारे अच्छे से समर कैंप से निकले हैं। मोहम्मद नसीर लिख रहे हैं दिस रिगार्डिंग स्कूल फीस, एवरी ईयर द स्कूल्स आर रेजिंग देयर फीस एंड द फीस ऑफ सम स्कूल्स आर स्काईरॉकेटिंग, इज देयर एनीबडी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज़, वे टू कंप्लेंट होम टू आस्क कैन यू गाइड, लिख रहे हैं। अब सीधा जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को बात कर सकते हैं, BEO को, और यहाँ पर जो कमिश्नर है एजुकेशन के IAS ऑफिसर ही रहते हैं, उनको जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स तो ऐसा काम कर रहे हैं बोल के। क्या KCT में भी जॉब मेला रखा गया है और डेट नहीं? KCT में पीटी कॉलेज में रखा है शफीउद्दीन खान साहब। वही मक्का कॉलोनी तैयब अली क्लिनिक के पास कुत्तों का राज चल रहा है, बच्चे कुत्तों से डर रहे हैं, लिख रहे हैं रज़िया बेगम मक्का कॉलोनी। ज़रूर इस बारे में हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। जुनैद अमीन पाशा लिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बिल अमेंडमेंट का बाद मोदी सरकार को मिला है बड़ा गिफ्ट, 19,000 करोड़ जो एक दिन में अमेरिका एक चाल से क्या हुआ, लिख रहे हैं। अल्लाह हर वक्त मुस्लिम्स के साथ में है इंशाल्लाह, लिख रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।